साल 1517, देश सऊदी अरब, जगह मक्का, जहां पर खून खराबा, लूटपाट, तानाशाही जैसे काम एकदम आम थे, जहां पर एक नहीं कई सारे देवी देवताओं की मूर्ति पूजा किया जाता था। वैसे माहौल में एक बच्चा कुरैश कबीले में जन्म लेता है, जो ना कि आने वाले टाइम में उस जगह से ये सारे गुनाह को खत्म करता, बल्कि इसके साथ ही वो दुनिया को एक ऐसा मजहब देता जो आज के टाइम में वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन भी बन जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म और उसके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है जिस समय वो जन्म लिए थे उस समय मक्का में बहुत ज्यादा हालत खराब थे। मूर्ति पूजा किया करते थे और काफी ज्यादा उत्पात मचाया करते थे, जिस वजह से वहां पर रहने वाले बच्चे और औरतों पर काफी ज्यादा गुनाह और उन पर ज्यादती की जाती थी, जिस वजह से लोगों में काफी ज्यादा खौफ था। और उसी के साथ साथ लोग नशे किया करते थे, जो आज के इस्लाम में सख्त गुनाह है। उस समय एक नए धर्म को लाना और लोगों में फैलाना अपने आप में एक करिश्मा से कम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम कैसे बना, क्या इसका मकसद है, और जो आज के टाइम में इस्लाम को गलत कहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा जरूरी होगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। 1570 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सऊदी के मक्का में जन्म होता है। वो बचपन से ही काफी ज्यादा चालाक, काफी ज्यादा होशियार भी थे, जो ना कि बाकी बच्चों से उनको अलग करते थे, बल्कि वो अपने बाबा के साथ व्यापार में भी हाथ बटाया करते थे। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफा में ध्यान केंद्रित करने गए थे। वो चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे जो मक्का में घटनाएं हो रही थी। तो जब भी उनका मन घबराने लगता था तो वो मक्का में स्थित एक गुफा के अंदर ध्यान करने लगते थे। अचानक एक दिन उनको एक तेज रोशनी सी दिखती है, जिसमें स्वयं अल्लाह के दूत जिब्राइल अलैहिस्सलाम होते हैं, जो उनको बताते हैं कि आपको खुद अल्लाह ने चुना है। आपको एक आखिरी पैगंबर के तौर पे अल्लाह के संदेशों को लोगों तक पहुंचाना है और उनको बताना है कि उनका खुदा सिर्फ एक है, जो है अल्लाह। बाकी मूर्ति पूजा, ये अन्य काम चीज़ों से गुनाह होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब काम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला अपना पैगंबर उनकी बीवी खादिजा ने माना और बाकी उनके अन्य रिश्तेदारों ने धीरे धीरे उनको अपना पैगंबर मानना शुरू कर दिया। कई मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह द्वारा संदेशे प्राप्त होते थे, जो वो लोगों को बताया करते थे, और वही एग्जैक्ट वर्ड्स को आज की किताब कुरान शरीफ में लिखा गया है। सन 634 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निधन हो जाता है। उस समय इस्लाम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा होता है, बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है। लोगों में इस्लाम के प्रति जागरूकता बढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे कन्वर्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेथ के बाद उनके एक रिश्तेदार उमर को खलीफा बना दिया जाता है और इस्लाम का अगला उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। खलीफा बनते ही उमर की 6 साल के बाद हत्या कर दी जाती है। उनके बाद दूसरे रिश्तेदार उस्मान खलीफा बनते हैं, जो इस्लाम के प्रसार में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद उस्मान की भी हत्या कर दी जाती है। फिर जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली को खलीफा बनाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इस्लाम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं और जिनकी वजह से एशिया, मध्य एशिया और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में भी इस्लाम का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला हो जाता है। अली के समय इस्लाम ईरान, इराक, सीरिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका के भी कुछ जगहों पर फैल चुका था और इस्लाम काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता हुआ चला जा रहा था। अब बात करते हैं इस्लाम की सबसे बड़ी किताब कुरान के बारे में। कुरान शरीफ को ये तो अल्लाह का दिया हुआ किताब भी माना जाता है। कहते हैं कि उसमें एक एक वर्ड खुद अल्लाह ने बोला है और उसको उसमें लिखा गया है। और इसी किताब में कहते हैं कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बोलते थे, वो सारी बातें इसी किताब में लिखी जाती थी, जो आगे चलकर कुरान शरीफ बन जाता है।
और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेथ के बाद खलीफा अबू बकर के समय में इस किताब को लिखा गया है। इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इस किताब के बारे में भी बोला गया है या जो भी कुछ है, लेकिन इस किताब को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी किताब के तौर पर भी जाना जाता है और ख़ुद इसको अल्लाह के दिए हुए किताब के तौर पर भी जाना जाता है, जो मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र किताब मानी जाती है। कुरान शरीफ को डिकोड करने वाले ये भी बताते हैं कि कुरान शरीफ में काफ़ी ऐसी बातें भी हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड भी हैं। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, कुछ ऐसे बातें भी हैं जो आज के समय के साथ साथ मेल खाते हैं, जो एक अलग सा रहस्य अपने साथ समेटे हुए है। ये सब बातें कुरान शरीफ को अपने में ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट करने वाली बुक भी कहा जाता है। जो लोग कुरान शरीफ को डिकोड करने निकले थे वो आज खुद इस्लाम कबूल करके बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में, जो इस्लाम को बाकी धर्मों से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाते हैं। तो इसमें 5 स्तंभ हैं। पहला है शहादत, ईश्वर के आस्था और मोहम्मद के विश्वास की घोषणा करना। सलात, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। ज़कात, ज़रूरतमंदों को अपने आय में से कुछ हिस्सा देना जिससे उनका गुजर बसर हो सके। सवाम, रमजान के दौरान रोज़ा रखना। और आखिरी है हज। अगर आपके पास इतने आय हैं कि आप हज कर सके तो ये इस्लाम का सबसे बड़ा फ़र्ज होता है। एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार हज करना लाजमी हो जाता है। जिस इस्लाम में ज़कात, ज़रूरतमंद लोगों को अपने आय में से कुछ पैसे देना, ऐसे और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, उस इस्लाम को आज के समय में काफ़ी ज़्यादा गलत नज़रिए से पेश किया जाने लगा है। लोग जो इस्लाम को नहीं जानते हैं वो लोग सोचते हैं कि इस्लाम में कट्टरपंथी विचारधाराएं हैं, लोग खून करते हैं, मर्डर करते हैं, या फिर कई ऐसे संगठन हैं जो इस्लाम को गलत सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिस वजह से इस्लाम के लिए लोगों के अंदर डर और गलत नज़रिया बनता चला जा रहा है। ऐसे में से कुछ ग्रुप है अल-कायदा, ISIS और भी ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस्लाम के नाम पे लोगों का कत्ल करते हैं और जिहाद नाम की चीज़ें को फैलाते हैं। जिहाद का मेन मकसद इसलिए नहीं है कि किसी को मार कर उनकी चीज़ हथियाना। जिहाद का मतलब है अपने लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए आप स्टैंड ले, उस चीज़ को जिहाद कहते हैं, ना कि किसी को मारना काटना। ये जिहाद होता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा इस्लाम में बिल्कुल नहीं कहा गया है। जिस इस्लाम को खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी में हो रहे दुर्व्यवहारों के लिए बनाए या फैलाए, उस इस्लाम को आज कितने गलत नज़रिए से देखा जाता है और आज के कुछ मुसलमानों के लिए शर्म की बात है। इस्लाम धर्म कभी भी नहीं सिखाता कि किसी को आप मारो, किसी को आप तड़पाओ, किसी को कुछ गलत बोलो। इवन इस्लाम में तो ये कहा गया है